आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। पहले तो मैं आप सबको उनसे रूबरू कराता हूँ। शिफा जमादार। तो पहला सवाल, लाडली फाउंडेशन से आपका सफ़र शुरू हुआ था। हाँ जी। तो वो सफ़र आगे बढ़ता हुआ काफ़ी सारी उपलब्धि हासिल करते हुए रशिया तक का सफ़र, आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आपने कैसी कैसी मुश्किलात से इस उपलब्धियों को हासिल किया, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा बच्चों की हमने स्पेशल काउंसलिंग की और हम लोगों ने आसपास के जितने भी ताल्लुक थे, उसके साथ में बीजापुर में जितने भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल थे जहाँ पे वॉशरूम तक ज़रूरत थी या फिर जहाँ पे गंदगी थी या फिर ऐसे हालात में थे कि लोग जा नहीं पाते थे, बच्चे जा नहीं पाते थे। 3.5 फ्लोर का, जिसमें हम लोगों ने हाईटेक वॉशरूम बनाए काफ़ी स्कूल्स में, बूट कैंप हुए काफ़ी, बच्चों के साथ बहुत फन एक्टिविटीज़ भी की। और वो वॉशरूम जो बनाए उसमें आप लोगों ने शायद देखा होगा पिछले 2 साल में कि उसके अंदर हम लोगों ने हाईटेक फैसिलिटीज इन्वॉल्व किया। कितने वॉशरूम्स बनाए थे, कितने हाईटेक वॉशरूम्स बनाए? हम लोगों ने करीबन 35 वॉशरूम्स बनाए थे और उसके साथ में काफ़ी रेनोवेशन भी हुए थे। जैसे हम लोगों ने वेस्टर्न बागेबड़ी में रेनोवेशन किया था और काफ़ी स्कूल्स थे जहाँ पे हमने प्रॉपर्ली रेनोवेट किया और काफ़ी स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे हमने स्क्रैच से बिल्ड कर दिया। जो काम एक चुनी हुई सरकार को करना चाहिए था, वो काम लाडली फाउंडेशन ने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। पर इसमें सरकार का भी हाथ था कि सरकार ने भी सपोर्ट किया, हमारे डीएम सर ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया और यही बड़ी बात थी कि आप एक काम करने की कोशिश करते हो तो जब आपको सबका सपोर्ट मिलता है, सबका प्यार मिलता है और लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो वी आर वेरी ग्लैड कि उस चीज़ की वजह से आज काफ़ी बच्चों की ज़िंदगी सुधर गई। ये 25 जून से 28 जून तक आपका रशिया का सफ़र है। हाँ जी। तो ये आपका दूसरा सफ़र है रशिया के लिए। हाँ जी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूक्लियर साइंस, हाँ जी। इसके मामले में आप जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली है क्या, ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी शुरुआत हुई थी इसकी लास्ट ईयर सितंबर में मैं गई थी रशिया पहली बार। उस टाइम पे हम लोगों का था दैट वाज द वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड आर्मिक वीक 2025। बहुत छोटी सी उम्र में आप भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये आपका दूसरा दौरा है। क्या ये उपलब्धि आपके खुद के बलबूते पर है या आपके फादर जावेद जमादार साहब का जो सियासी रसूख है, जो उनका पॉलिटिकली रिलेशन है, क्या उसके बिना पर आपने ये उपलब्धि हासिल की है? देखिए, बिहाइंड एवरी चाइल्ड सक्सेस देयर इज ऑफ कोर्स द पेरेंट्स, ठीक है। तो अभी मैं जो कुछ भी हूँ, व्हाटएवर स्किल्स आर विद मी, व्हाटएवर आई एम, इट इज ऑफ कोर्स बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स। नहीं, उनके रसूख पर है या आपके खुद की काबिलियत पर आप ये रशिया का दूसरा दौरा कर रहे हैं? रशिया की जब बात हो रही है उसमें देयर इज नथिंग इन्वॉल्व्ड, क्योंकि ये जो सिलेक्शन हुआ था, दिस वाज सिलेक्टेड बाय द रशियन गवर्नमेंट। अब रशियन गवर्नमेंट में ना ही हम लोग कोई एक्सटर्नल पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकते हैं, ना ही कोई वसीला लगा सकते हैं। सो दैट्स टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्टफोलियो व्हिच वाज सेंट बाय द गवर्नमेंट। लोगों का ये भी कहना है कि बगैर इन्फ्लुएंस के कोई अचीवमेंट हासिल करना उतना आसान नहीं है। तो आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी कि बगैर इन्फ्लुएंस के भी क्या कोई इतनी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकता है? हमारा ये आखिरी सवाल है, आप युवा को क्या पैगाम देना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक बीजापुर शहर को लेकर के, कर्नाटक को लेकर के भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बीजापुर के युवा को एक बेहतरीन मैसेज देकर के आप जैसे और भी नौजवान बच्चे भारत का प्रतिनिधित्व करें, कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करें, देश का प्रतिनिधित्व करें। इसका सवाल, that was a very nice question and I would like to tell it to everybody. देखो, आपको लगता है that influence is everything, whether it be NEET, whether it be anything, whether it be an exam, influence is everything. But I don't feel that influence is everything. आप influence लगा दोगे, ठीक है, आप भले 100% influence लगा दोगे, पर अगर आपको काबिलियत नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे।